A very good morning to everyone. I hope you all are fit and fine. So today we are going to start our new lesson of financial accounts, that is accounting process. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग के कुछ प्रोसेस होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले हम परचेज बुक बनाते हैं, देन सेल्स बनाते हैं, देन रिटर्न कुछ होती हैं। तो हम पूरा का पूरा प्रोसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन के टाइम पे सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं, फिर हम उसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम कैश बुक बनाते हैं, फिर हम बैंक बुक बनाते हैं। तो कुछ ऐसा ही प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में हम एंट्री करते हैं बुक कीपिंग में। कोई भी एंट्री होती है तो सबसे पहले हम उसकी बुक कीपिंग से स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग को हम प्राइमरी एंट्री और जर्नल भी बोलते हैं, जो हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जर्नल एंट्री बनाना होता है। उसके बाद हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें हम प्रिपेयर आउट करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि हम सेल्स बुक की। यहाँ पे कुछ सब्सिडरी बुक्स हैं। सब्सिडरी बुक्स में आती हैं, सबसे पहली सब्सिडरी बुक होती है सेल्स बुक। सेल्स बुक सबको पता है कि सेल्स बुक होती है, जितनी भी हम सेल करते हैं हम उसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बाय द सेल्स। परचेज बुक हमें पता है, जब हम परचेज करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, ये कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में हम फर्दर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम आते हैं कि नीड्स क्या है इन बुक्स को प्रिपेयर करने की। तो ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एरर्स हैं वो इजीली चेक ओवर हो जाते हैं, और जो हमारी ये बुक्स हैं वो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिससे हम वाउचर्स वगैरह बना सकते हैं। लीगल कोई भी लीगल काम है उसके लिए भी बहुत अच्छा चीज़ है कि हाँ लीगली भी हमारे पास सारे के सारे प्रूफ होंगे। अंदर कोई भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं होता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा चेक करना पड़े। जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है सबसे पहले वो रिकॉर्ड हो जाती है उसी के साथ। तो ये कुछ नीड्स हैं और कुछ एडवांटेजेस हैं जो प्रूफ करती हैं कि हाँ ये बुक्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी फर्म के लिए। तो अब हम आते हैं कि हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सब्सिडरी बुक्स क्या क्या कंटेन करती है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं। तो हमें पता है वो सब्सिडरी बुक्स होती है, सबसे मेन चीज़ होती है प्राइजेस को कंटेन करती है अप्रोप्रिएट क्वालिटी के और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लेस होता है प्राइस ऑफ गुड्स में से। तो आप लोगों ने 11th क्लास में, ये पूरे 11th क्लास का ही मटीरियल मैं आपको अभी इस समय रीड आउट करवा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ। और वहाँ पर एंट्रीज होती हैं, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, राइटिंग ऑफ होते हैं बैड डेट्स, यानी कि जो कर्जे होते हैं हमारे ऊपर, हमारी कंपनी के ऊपर, तो वो हमें राइट ऑफ करने होता है। राइटिंग ऑफ डेप्रीशिएशन भी हमें राइट ऑफ करनी होती है। एरर्स हो जाते हैं जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं, तो हम रेक्टिफाई करते हैं हम सारे एरर्स को, एडजस्टमेंट करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट अगर रह गई हैं। और कंपाउंड एंट्री करते हैं। कंपाउंड एंट्रीज मतलब दो एंट्रीज को मिक्स करके एक एंट्री बनाना। जो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है, गलती से आपने ट्रांजैक्शन कर लिया पर हम उसे लेजर्स में, कैश बुक, बैंक बुक में ट्रांसफ़र नहीं कर पाए हैं, तो उसका भी प्रोसेस होता है, उसे भी हम करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड द डिटेल्ड कंटेंट इन द सब्सिडरी बुक्स। क्या क्या डिटेल होती हैं सब्सिडरी बुक्स में, तो काफ़ी कुछ खास इसमें है नहीं। अब हम डायरेक्टली चलते हैं जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं जिसके लिए हमें चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सब्सिडरी बुक्स को हम और भी क्या कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जर्नल कहते हैं और प्राइम बुक्स भी कहते हैं। तो आप करना इन क्वेश्चंस को एक बार। अब हम आते हैं परचेज बुक्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली अगर हम कोई भी चीज़ अगर परचेज़ करते हैं तो, और यहाँ पे मेन चीज़ तो है कि यहाँ पे क्रेडिट परचेज जो होती है सिर्फ वही रिकॉर्ड होती है, क्योंकि अगर जो कैश परचेज होती हैं वो डायरेक्टली कैश बुक में जाती हैं। ठीक है, इसको हम बॉट बुक कहते हैं, बॉट डे बुक कहते हैं, परचेज डे बुक कहते हैं, इनवॉइस बुक कहते हैं। तो आप एक बार इसे पढ़ लेना, मैं आप उसको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगी। तो ये इन्हें क्या क्या कहते हैं ये ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कि इसके डायरेक्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे मेंशन आउट कर रखा है कि यहाँ पे परचेज करिए हमने किसी से, ठीक है, तो किस तरीके से हम एंट्रीज बनाते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे पूरा का पूरा दे रखा है, हमने 11th में बना रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हमने परचेज करा है ब्रॉड फ्रॉम मिसेज ओम प्रकाश एंड कंपनी से, हमने 10 मंगाए हैं, 200 रुपये पर मंगाए हैं हमने इलेक्ट्रिक गुड्स। तो अब हम उसी हिसाब से एंट्री करेंगे कि 1 सितंबर का डेट डालकर, ये सारे के सारे आप देख लेना, एक डेट का कॉलम होता है, एक पर्टिकुलर्स का LF का, और एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, दोनों साइड अमाउंट का। तो सबसे पहले 10 उषा डिप्लोमेटिक फ़ैन्स मंगाए हैं हमने एट द रेट कितने रुपए पर फैंस, उसके बाद फिर 10 हैं और 200 रुपये का एक है, तो 2000 रुपये वो बनेगा टोटल। उसके नीचे हमने उसी दिन पैकेजिंग चार्ज है 100 रुपये का, तो हम इसे ऐड करते रहेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती है, पैकेजिंग चार्ज 100 रुपये का है, उसके साथ हमने लैम्प भी मंगाया। तो ये सब इस तरीके से, ऑब्वियसली जो हमने 11th में पढ़ा है पूरा का पूरा वही है, तो इस तरीके से ही हम उसको पूरा मेंशन आउट करेंगे। ये हमारा परचेज़ होता है और टोटल अमाउंट जो है वो हम एक साइड में लिखते जाएंगे। टोटल ईजी है, अगर आप एक साइड से डायरेक्टली कर लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साइड बनाना चाहिए, इट इज़ अप टू यू।
ऑल राइट, नेक्स्ट हम आते हैं सेल्स बुक। क्या होते हैं? सेल्स बुक वो होती है जहाँ हम क्रेडिट माल जो होता है उसको हम सेल करते हैं, बेचते हैं क्रेडिट पर, तभी हम सेल्स बुक में लिखते हैं उसको, अदरवाइज उसे हम कैश बुक और डेटर बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आते हैं हम इसके क्वेश्चन पे। सेम आउट क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है कि 3 सितंबर को हमने बेचा है मिसेस सत्या प्रकाश एंड कंपनी को 10 किलो टीका 22.50 पर किलोग्राम से, तो सेम वही प्रोसेस है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। ऊपर कंपनी का नाम क्या भेजा है, 10 किलोग्राम ऑफ टी एट द रेट कितने रुपए का, तो टोटल मल्टीप्लाई करके आपका वो आ जाएगा। उसके बाद फिर 13 तारीख को ये भेजा है, 25 तारीख को सेम है, कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं है बिटवीन द परचेज बुक सेल्स बुक। क्वेश्चन बहुत इजी आने वाले हैं, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसके अंदर से आएगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इजी हैं। पर हाँ, कहीं कहीं बस ये पूछ सकते हैं कि सेल्स बुक का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ सोल्ड डे बुक्स एंड ऑल्सो। आप ऊपर एक बार पढ़ लिया करिए जो भी मैं आपको देती हूँ पूरा PDF वगैरह। अब नेक्स्ट आते हैं हम परचेज रिटर्न, मतलब कि हमने कोई सामान खरीदा था और हमें वो उसे वापस करना है, सेल आउट करना है, तो हम किस तरीके से परचेज रिटर्न बुक में वो ऑब्वियसली नोट होगा या फिर रिटर्न आउटवर्ड बुक में, तो ये कुछ नाम होते हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं कि अलाउंस कब तक क्लेम हम अलाउंस कर सकते हैं शॉर्ट वेटेज पे, जैसे हम क्यों परचेज रिटर्न करें, उसके लिए कुछ सर्कमस्टेंसेज होने चाहिए, जैसे कि सामान टूटा हुआ है, ओवर चार्ज है, शॉर्ट वेटेज है, तो लाइक दिस हम इस तरीके। आप ये बार पूरा पैसे ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एज अ वीडियो के उस पर बता रही हूँ कि हाँ आप इसको कर लो तो, बट आपको पूरा पढ़ना है एक बार। नेक्स्ट हम एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं। यहाँ पे हमने रिटर्न किया है मिसेस रेखा एंड कंपनी को, जो हमने ऊपर अभी ख़रीदा था, तो सेम एंट्रीज होंगे, कोई डिफरेंट नहीं है उसके अंदर, सेम वही परफॉर्मे बनेंगे, फर्स्ट डेट देन पर्टिकुलर LF देन 2 अमाउंट के कॉलम्स। तो वही है कि पहले ऊपर कंपनी का नाम, उसके बाद हमने क्या भेजा है, 5 न्यू स्टाइल हमने करा है रिटर्न, तो उसी के हिसाब से पर के हिसाब से 5 न्यू स्टाइल्स हैं, तो 3 रुपये पर कॉपी है, तो 5 3 जा 15, सेम वही होगा हिसाब किताब। उसके बाद हाँ, यहाँ पे नया टॉपिक है दैट इज़ डिस्काउंट। डिस्काउंट भी दे रखा है यहाँ पे कि ट्रेड डिस्काउंट है 2 एट द रेट 10%। 10% का तो 10% किस पे लगाएंगे, फाइनल अमाउंट पर। जो फाइनल अमाउंट जैसे यहाँ पे 22 रुपये आया, तो 10% उस पर लगाएंगे तो 2.2 आ गया यहाँ पर 10% के हिसाब से। तो लाइक दिस आप ट्रेड अकाउंट लेस कर सकते हैं। ट्रेड अकाउंट है कि आपने परचेज रिटर्न किया है तो उन्होंने आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया, लाइक दिस, तो ऐसा ही होता। अब पैकेजिंग चार्जेस ये सब तो ऐड डाउन होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम सेल्स रिटर्न पे। सेल्स रिटर्न पे यानी कि हमने कुछ सामान किसी को बेच रखा था, उसने हमें वापस कर दिया, उसके भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस रीजंस हो सकते हैं, तो आप ये ज़रूर पूरा का पूरा ये पैराग्राफ ना पढ़ लिया करो एक बार, ठीक है। अलाउंसेस अकाउंट, ये सब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी मैनी ऑफ द रीजंस कैन कंक्लूड इन दिस। हम इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। सेम वही इलस्ट्रेशन होती है, जैसे ऊपर कंपनी का नेम, उसके बाद फिर जिस हिसाब से आपने सेल्स रिटर्न करी है उस हिसाब से सेम वही, कोई परफॉर्मर नहीं होता इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कंपनी का नेम दे रखा है कि मिसेस नवेश कुमार एंड कंपनी रिटर्न किया है, तो उस हिसाब से, और कितना माल है, जैसे 2 किलोग्राम शुगर है 4 रुपये के हिसाब से, तो 2 किलोग्राम यानी 4 2 जा 8 रुपये के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट हमने वहाँ पे एड डाउन कर दिया। तो इस तरीके से डेट पहले आएगी, पर्टिकुलर्स, देन LF का कॉलम बना के ऐसे छोड़ देना एज इट इज़, उसके बाद 2 रुपीज़ के कॉलम बनेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी 4 टॉपिक्स थे जो बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, इसमें कुछ था नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने बिल्स रिसीवेबल्स, इन सब की तरफ। ये थोड़ा डिफरेंट है, बहुत कुछ इसमें खास नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल होता है यहाँ पर जितने भी हमें बिल्स रिसीव होते हैं, बिल्स यू कैन से एज अ जर्नल ऑल्सो, कि जहाँ पर सारे के सारे बिल्स जो है वो रिकॉर्ड होते हैं और एज अ रिसीवेबल जो हमें मिले हैं, जो भी बिल्स हमें मिले हैं, दैट इज़ व्हाट बिल्स रिसीवेबल। और इस केस में क्या होता है, ये आप जर्नल से भी समझ सकते हैं, और इसके बहुत सारे नेम्स होते हैं इसके अंदर। आप लाइक बिल्स रिसीवेबल बुक्स, बिल्स पेबल बुक्स होते हैं। जो अभी बिल्स पेबल का मतलब होता है जो अगर हम कोई बिल पे करेंगे उसकी सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह, दिस इज़ व्हाट बिल्स पेबल। तो यहाँ पे कुछ इसका दे रखा है कि बुक किस तरीके से होती है, इसको देखेंगे एक बार। तो ये फॉर्मेट दे रखा है बिल्स रिसीवेबल बुक का। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि कौन से नंबर का बिल है, किस डेट पर रिसीव हुआ था, कहाँ से रिसीव हुआ था, ड्रॉअर का नाम जिसने निकाला है, एक्सेप्टर का नाम किसने एक्सेप्ट किया है, एंड्रोसर का नाम, कहाँ पे पेएबल किया गया था, कहाँ से आया है मतलब हमारे पास, कौन सी टर्म में आया है, लेजर फोलियो में कुछ नहीं आता हमारा, अमाउंट, ऑब्वियसली अमाउंट जो होता है, किस डेट पर डिस्पोजल किया गया है, किस डेट पर ये सेंड हुआ है, और रिमार्क्स यानी कि जो आपको क्या लगा, जो मतलब हमारी कंपनी को मिला है तो वो गुड है बैड है, इट इज़ फ्रॉम आवर साइड। तो ये फॉर्मेट होता है, ये कभी पूछते नहीं एग्जाम में, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बस आप इसे याद रखें। नेक्स्ट आता है कैश बुक।
कैश बुक आपने बहुत बनाई है, आप पूरी 11 12 सब कैश बुक ही बनाते हुए आ रहे हैं कि कैश बुक होती क्या है, जहाँ पर कैश की लेन देन होती है वहाँ पर कैश बुक बनती है। कैश बुक एक एसेट होती है, अगर पैसा आता है तो डेबिट और जाता है तो क्रेडिट। सो सिंपल, बहुत सिंपल इसका हिसाब किताब चलता है। तो किस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, कैश बुक जो है उसको हम ओरिजिनल बुक बोलते हैं, जिसमें हम चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इसको पूरा का पूरा एक बार पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये जनरली जो है वो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कही जाती है, क्योंकि सारी की सारी जो एंट्रीज हैं वो डायरेक्टली लिंक होती हैं इससे। तो याद रखना है कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम कैश बुक को बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारी टर्म्स आती है, सिंपल ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक, जो सिंगल कॉलम होती है जिसमें बैंक का कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है, ठीक है। सिंगल बैंक कॉलम, जहाँ पे बैंक कॉलम होता है, सिर्फ बैंक कॉलम होता है, कैश कॉलम नहीं होता उस कैश बुक में। तो बहुत तरीके की कैश, मल्टी कॉलम यानी कि जो बैंक भी कंटेन करती है और कैश बुक भी कंटेन करती है, दोनों के जो पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आपको पता होगा, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं हमारी कंपनी में, उसको संभालने के लिए हम पेटी कैश बुक बनाते हैं। हम अभी फर्दर पढ़ेंगे इसको। उसके बाद 3 कॉलम्स वाली बनती है, जहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट भी होता है, कैश भी होता है, बैंक भी होता है। तो ये पूरा चैप्टर इसी से रिलेटेड है, तो इसको करते हैं हम। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कैश बुक है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस आते हैं, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। इधर वो लेन हो या देन हो ये मैटर नहीं करता है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होती हैं। अब हमारे पास एक इलस्ट्रेशन आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे कैश बुक से रिलेटेड आपने कर रखा है ऑब्वियसली, लेकिन इसका क्वेश्चन देखते हैं कि स्टार्ट किया है बिजनेस तो पैसा आया है हमारे पास, तो हम डेबिट में उसको 10,000 काउंट डाउन करेंगे। पर हमने पे किया है परचेज करने के लिए, यानी कि पैसा गया है, तो पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में, पैसा आ रहा है तो डेबिट में। एसेट वाला रूल चलेगा, वेरी वेरी सिंपल रूल है। उसके बाद फिर पैसा आया है, सेल्स की होगी तो ऑब्वियसली पैसा आया, तो 3200 रुपये हमारा पैसा आ गया, डेबिट में आ गया। तो जो पैसा आ रहा है ना, मतलब सिंपल है, कैश बुक में एसेट की तरह पैसा आ रहा है। अगर हमने सेल्स करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा आएगा, अगर हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा। तो इस हिसाब किताब से आपको सोचना, और उसके बाद आपको डायरेक्ट एंट्री करनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कैश बुक विद कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। कैश और डिस्काउंट, कैश तो आप ऊपर समझ गए हो। डिस्काउंट का एक और कॉलम बनता है जहाँ पे हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, डिस्काउंट रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने किसी से कुछ सामान खरीदा, ठीक है, उसने आपको कह दिया कि चलो ठीक है, आपका सामान बहुत सारा, आपने बहुत बल्क में खरीदा, आप डिस्काउंट ले लो थोड़ा सा, ठीक है, तो वो डिस्काउंट कॉलम बनता है। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने सामान खरीदा और उसने कहा कि भैया मैं तो इतना सारा सामान ले रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट दो, तो आप फॉर श्योर आप डिस्काउंट दोगे उसको, क्योंकि आपसे वो बहुत सारा बल्क में सामान ले रहा है। तो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड डिस्काउंट कॉलम। तो हम कैश के साथ एक डिस्काउंट कॉलम भी ऐड कर देते हैं। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एक और टर्म आ रही है जिसको हम कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं। तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जहाँ पे हम आपको डायरेक्टली कैश डिस्काउंट देते हैं, हैंड टू हैंड जो है वहीं से पैसा कट जाता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो आपकी ट्रेड पर छूट देते हैं, ठीक है, जो आपके ट्रांसपोर्ट पर, आने जाने के खर्चे पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है, दिस इज़ व्हाट ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है वो हैंड टू हैंड हमें रिसीवेबल होता है या फिर अलॉट होता है। तो जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो दिस इज़ व्हाट डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउ, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसी के साथ एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम ही बनेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, बस 2 बन जाएंगे यहाँ पे, 2 कॉलम्स, एक डिस्काउंट का और एक मनी का जो नॉर्मल हम बनाते हैं। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। कैश वाला तो सेम चलेगा, पैसा आएगा तो डेबिट, तो जाएगा तो क्रेडिट। थोड़ा डिस्काउंट का देख लेते हैं। एक केस में यहाँ पे है डिस्काउंट का केस। तो अगर आपको डिस्काउंट मिला है, अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो वो आपका फ़ायदा है, डिस्काउंट रिसीवेबल, तो वो डेबिट में आएगा। और डिस्काउंट अगर आपने अलाउ किया है तो वो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि आपके पास से पैसा कम होगा, आपके पास से पैसा जाएगा। तो यही मूल मंत्र याद रखना कि आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलेगा कि डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट रिसीव किया। तो अगर डिस्काउंट रिसीव किया है तो डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउ किया है तो क्रेडिट में जाएगा। इसको आप कहीं लिख लेना है, आप माइंडफुल याद रखना है यार। ये है कि रियल अकाउंट की तरह सब चलता रहता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रिपलेट कॉलम्स पे, जहाँ पर तीनों की तीनों चीज़ें एक ही साथ होंगी, जहाँ पर डिस्काउंट, कैश, बैंक तीनों एक साथ चलेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस है कि अगर बैंक की एंट्री बोलेगा तो वही सेम होगी कैश की तरह। अगर कैश की बोलेगा तो कैश हम ऊपर करके आए हैं, और डिस्काउंट बोलेगा तो मैंने भी आपको बता दिया डिस्काउंट को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है। तो 3 तरीके के ही कैश बुक में आप काम कर सकते हो, इधर बैंक, डिस्काउंट और कैश के साथ। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो पेटी कैश बुक ही थोड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा अच्छा वो टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी से।
कि पैटी कैश होता है वो ट्रांजैक्शन जो बहुत छोटी छोटी और बहुत ज़्यादा छोटे छोटे जो डेली के खर्चे जो होते हैं ना कंपनी के, अब मान लो किसी चाय का खर्चा है, कोई स्टेशनरी का खर्चा है, कि छोटे मोटे खर्चे बहुत बड़ी बुक्स में नहीं लिखे जाते हैं, इनके लिए हम छोटी सी पैटी कैश बुक बनाते हैं, उसके अंदर में छोटे मोटे डेली के खर्चे जो है हम वो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो इसका ये आप देख सकते हैं दो वो आ रहे हैं, रिसीप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। तो यहाँ पर इसका परफॉर्मा है, सबसे पहले डेट आता है, पर्टिकुलर्स आते हैं, सेल्स अगर हमने करी है तो आता है, अगर सेल्स करिए बीआर बनता है, इसका डेटर्स होता है, रेंट लोन, इसके सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं ना, जैसे डिस्काउंट है तो उसका अलग बन जाएगा, रेंट है उसका अलग, तो कुछ इस क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको फ्रेम कर सकते हो। अभी हम इसको करेंगे, उसके बाद पेमेंट है तो उसका अलग अलग वो बन जाएगा। तो इस हिसाब से दो साइड्स होती है, एक रिसीट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है, ठीक है। रिसीट मतलब मिलना, पेमेंट मतलब पे करना, मतलब पैसा जाना। अभी एक इलस्ट्रेशन आ रही है, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक टर्म आ रही है सब्सिडरी कैश बुक। सब्सिडरी कैश बुक एक जर्नल होती है जहाँ पर हम अपनी हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी कॉर्नर कैश बुक, जहाँ पे मल्टी कॉलम्स होते हैं, वो वाली कैश बुक। और डबल कॉलम विथ, जो डबल कॉलम होती है जिसमें बैंक भी होता है, डिस्काउंट भी होता है। हम कैश और डिस्काउंट वाला तो पढ़ लिया, और बैंक और डिस्काउंट वाला भी एक होता है, वही सिमिलर होता है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, जिसके ऊपर ये दे रखी है आपको, ऊपर जो इसकी क्वेश्चन दे रखी है और आंसर इसका ये नीचे दे रखा है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको। ये पूरा बुक का ही, आप बुक से भी देख सकते हो, कोई बहुत ईजी होगा आपको। तो ये पैटी कैश बुक हम किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पे हमने परचेज किया है पोस्टेज स्टैम्प, तो हम पोस्टेज स्टैम्प का ना एक अलग कॉलम बना लेंगे इसके अंदर। पैटी कैश बुक में हर एक चीज़ के अलग अलग कॉलम बनते हैं। तो सबसे पहला हमने खरीदा है, मतलब पैसा जा रहा है, परचेज किया है, तो ऑब्वियसली वो जिस साइड, देखिए सबसे स्टार्टिंग में जो अमाउंट रिसीव होता है वो आता है, जो सबसे पहले कॉलम है, तो जो अमाउंट रिसीव होगा वो इस साइड आएगा, और जो अमाउंट जाएगा वो आपका, आप कह सकते हो कि राइट हैंड साइड में जाएगा। तो अलग से कॉलम भी बनाएंगे तो वहाँ पर भी हम पोस्टिंग करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम टोटल में करेंगे, साथ में जो हमने अलग से कॉलम बनाए हैं ना हर एक चीज़ के, तो वहाँ भी करेंगे। तो जो आप ये ट्रांजैक्शन देखना, और जो ट्रांजैक्शन जिसमें भी जा रही हो पहले हम उसको पोस्टिंग करेंगे, उसके बाद हम उसकी, जो हमने उसके साथ अलग अलग अकाउंट्स बना रखे हैं उसमें भी हम उसकी पोस्टिंग करेंगे। उसके बाद हम दोनों का टोटल करेंगे, जिसका टोटल ज़्यादा आएगा उसको, अगर बैलेंस बीडी बचा, यानी कि बैलेंस अगर बच गया, प्रॉफिट में है हम, तो उसको हम एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर उतार देंगे, नहीं तो फिर हमें बैंक से वहाँ पे लोन लेना पड़ेगा। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल यहाँ पर भी अगर हमने टोटल किया तो हमारे पास बैलेंस बच ही रहा है, यानी कि हम प्रॉफिट में, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हम प्रॉफिट में ही होते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड पैटी कैश बुक। पूरा बुक से ही लिया है मैंने, कोई भी अलग से कोई क्वेश्चन नहीं उठाया है, इसलिए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस आपने पढ़ा है, ट्रायल बैलेंस में कुछ नहीं होता है, दो हम डेबिट साइड क्रेडिट साइड की जो, जैसे कि अब सेल्स हुई तो सेल्स क्या है, क्रेडिट साइड में आती है तो वो क्रेडिट साइड में डाल देंगे। परचेज हुई तो वो डेबिट साइड में आती है तो डेबिट साइड में डाल देंगे। रियल अकाउंट का पूरा इसमें फिनोमेना चलता है, तो इसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों के दोनों इक्वल होनी चाहिए। इसमें बस यही फंडामेंटल रूल चलता है ट्रायल बैलेंस के अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, आपने पढ़ा है इसको पूरी तरीके से, तो कोई भी कुछ वो नहीं है कि कोई भी अल्फ़ा थीटा हो कि मैं आपको इसको बहुत ज़्यादा बताऊँ। तो यही होता है कि ये रियल अकाउंट पर बेस्ड होता है। यहाँ पे दो अल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा है कि आप किस तरीके से अकाउंट्स बना सकते हैं किसी भी चीज़ के। सबसे ये ऊपर आपको दे रखे कॉलम्स में क्या क्या भरना होता है, मैं आपको वर्बली भी बता देती हूँ कि यहाँ पर डेट होती है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स होती हैं, लेजर फोलियो है, अमाउंट के दो कॉलम्स बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट। फिर सेम फिनोमेना जो हम एवरी डे यूज़ करते हैं हर जगह, तो वही होता है कि फिर डेबिट का अलग से, क्रेडिट का अलग से। अल्टरनेटिव 2 है जिसमें आप एक जगह डेट पर्टिकुलर्स फोलियो बना देंगे और आप डेबिट क्रेडिट के सिर्फ अमाउंट की वो जो रिमार्किंग है उसको अलग करते जाएंगे, तो जिसका अमाउंट है आप उसमें डाल दीजिए। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं, इस वजह से हम इस वाले अल्टरनेटिव 2 को हम फॉलो नहीं करते हैं। बट अल्टरनेटिव 1 बेस्ट होता है बच्चों के लिए, बट हाँ अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अल्टरनेटिव 2 को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका पूरा का पूरा चैप्टर था। ये मैंने पूरी की पूरी बुक डी सोल से ही ली है, मैंने कोई भी अपनी तरीके से अपने आप से कोई भी मैंने नोट्स प्रोवाइड नहीं करे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कुछ वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन में, आपको प्रोवाइड करूँगी, PDF प्रोवाइड करूँगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप इस क्वेश्चंस को करना ज़रूर, नीचे इसका भी आंसर्स भी हैं। समरी है, पूरे चैप्टर तो मैंने पढ़ा दिया, समरी मत पढ़ना, पर ये ग्लॉसरीज आ रही हैं, इनको आप ज़रूर एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। वैसे हम पूरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी आप ज़रूर कर लेना इसको। और ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनको कर लेना एक बार। पूरा चैप्टर अगर आपने कर लिया तो क्वेश्चंस करने की भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है।
और क्योंकि ये तो वीडियो होती है तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ा पाती हूँ, बट आप ज़रूर वर्ड टू वर्ड पढ़ा करिए। इस वजह से मैं पीडीएफ अटैच करती हूँ कि आप मेरी राइटिंग को ना समझ पाएँ, क्या भी प्रॉब्लम हो तो आप पीडीएफ से लाइन टू लाइन पढ़ा करिए, ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये बुक होती है तो ऑब्वियसली बुक में से ही आता है पेपर, तो आप लाइन टू लाइन इसमें पढ़िए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।